हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग कुछ खास है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा देखने को। तरह तरह का चीज़ मैंने किया है आज। बहुत मेनली ये करवा चौथ के दिन के एक दिन पहले का है। सारा प्रिपरेशंस मैंने किया था करवा चौथ के लिए, तो वो पूरा व्लॉग आप पूरी एंड तक देखिएगा। और एक स्पेशल रेसिपी भी बनाया है और एक स्पेशल फेस पैक भी बनाया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो ये था 31 अक्टूबर का व्लॉग। और व्लॉग पूरी एंड तक देखिएगा यहाँ। और स्टार्टिंग हो रहा है सुबह के टाइम से। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट नहीं, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच में बना है बीन्स और आलू का सब्जी। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है। और बस यहाँ पे जो नॉर्मल लॉन्ग बीन्स होता है, लॉन्ग बीन्स को मैंने कट कर लिया बारीक बारीक, और उसमें प्याज, आलू और बेसिक मसाला जो होता है वही डाला है। तो इसमें बेसिकली मतलब ज़्यादा हल्का सा ही हल्का धनिया पाउडर, हल्का गरम मसाला और हल्का नमक, हल्दी, ये सब जो बेसिक मसाला होता है वही डाला है मैंने। तो इस तरह से मैंने लॉन्ग बीन्स का सब्जी बनाया। और साथ ही साथ बाकी का काम भी चल रहा था। बाकी का काम में मतलब कि जो दाल था उसको भी छौंकना था। तो ये सब काम एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहता है। और इसी तरह काम ख़त्म करती रहती हूँ ताकि एक बारी-बारी से एक-एक काम खत्म होते जाए। और फिर यहाँ पे साथ-साथ में मैं जो फ्राई कर रही हूँ सब्जी भी, प्याज फ्राई हो रहा है। और उसके बाद मैंने जो भी बीन्स और आलू कट किया था ना, उसको अच्छे से उसमें डाल दिया और खूब फ्राई करेंगे इसको। बीन्स, लॉन्ग बीन्स की सब्जी को जितना मतलब फ्राई होगा वो अच्छा होगा। सूखा बनाना है तो सूखा बनाइए, उसमें करी बनाना है तो आप करी भी बना सकते हैं। तो साथ-साथ मेरे अधर पे दाल भी बॉयल हो गया, दाल भी छौंक दिया। और ये सब खाना प्रिपेयर कर लिया जल्दी-जल्दी। और उसके बाद मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बचा था। तो टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि चलो सुबह में ही लगा लेते हैं मेहंदी। तो चूँकि कल नेक्स्ट डे करवा चौथ था, तो मैंने सोचा कि इस टाइम का यूटिलाइज़ कर लेते हैं, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि होता है ना, कुछ न कुछ काम निकलते जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से, अपने स्टाइल का जो मुझे पसंद है वो वाला मेहंदी मैंने लगा लिया। मैं जनरली इसी तरह का मेहंदी लगाना पसंद करती हूँ। बहुत भरा-भरा मेहंदी अ, अच्छा तो लगता है, बट कुछ दिन बाद जब वो, आजकल तो केमिकल वाली मेहंदी आ गई है, तो उसके बाद तो उसका कुछ पता ही नहीं चलता है, इतना उसमें से निकलते रहता है, ऊपर एक-एक लेयर निकलते रहता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसलिए सिंपल मेहंदी लगाती हूँ। और सिंपल मेहंदी अपने हिसाब से, अपने मन से लगाती हूँ। जा जा तो सकते हैं बाहर लगवाने, बट वो ना आज के दिन एक्स्ट्रा ही पैसा लेते हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो अगर अपने साथ आप से आता है, खुद से आता है, तो खुद से लगाने का जो खुशी होता है ना, और जब लग के दिखता है ना जो सुंदर, वो बहुत मज़ा आता है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ, पिछले 3 साल से मैं कर रही हूँ और तीनों साल से मैंने खुद से ही मेहंदी लगाया है। मैंने कभी बाहर जाके मेहंदी नहीं लगवाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से करना और खुद से उसका रिज़ल्ट देखना, बहुत सुंदर लगता है। देखिए मेरी मेहंदी लग गई, मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिख लिया। और ये स्टाइल मुझे, बुमरोह स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी एक हाथ में कंप्लीट हो गई है, सेकंड दूसरे हाथ में देखूँगी। अभी तो ख़ैर फ़िलहाल बहुत काम है, तो बहुत सारे प्रिपरेशंस करना है। तो ये तो एक हो गया, मेहंदी लगा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं। और तब तक मैंने मेहंदी को निकाल भी दिया था, क्योंकि मुझे काम था कुछ। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक रेड कलर का नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप मेहंदी लगाएँ हाथ में ना, तो रेड कलर का जो नेल पॉलिश होता है ना, उसका जो लुक आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने फटाफट रेड कलर का नेल पॉलिश लगा लिया। और एक-एक काम कंप्लीट करते जा रही थी जब-जब टाइम मिल रहा था। तो इसी तरह आप टाइम को मैनेज कर लीजिए। अगर आपको कुछ फेस्टिवल है तो घर का काम नहीं छूटना चाहिए, उसके साथ-साथ ही सारा काम करना है। ये ऐसा नहीं हो कि आप एक बार मेहंदी पूरा लगा के बैठ गए और बाकी का काम करने के लिए कोई है ही नहीं। तो मैं इस चीज़ को प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मैं बारी-बारी से पार्ट बाय पार्ट काम करती हूँ। तो देखिए उधर मेरे एक काम तो हो गया, मेहंदी लग गया, फिर नेल पॉलिश लगा लिया, फिर मैं आ गई साड़ी निकालने। मुझे जो साड़ी पहनना था और चुन्नी ओढ़ना था, तो ये सब पर्टिकुलर चीज़ होता है जो आपको करना होता है। तो मैंने यहाँ पे साड़ियों में से निकाला कि मुझे कौन-सा पहनना है। मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन-सा साड़ी पहनूँ। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, उसका सारा कुछ रेडी अवेलेबल करा लिया। जो साड़ी था उसका ब्लाउज़, पेटीकोट और चुन्नी, ये मेरे शादी का चुन्नी है। ये मेरे सास दी थी। तो ये चुन्नी ओढ़ के ही पूजा होता है, तो काफ़ी हेवी चुन्नी है। तो साल में 1 बार मुझे पहनना होता है।
ठीक है, कभी-कभी पहन लेना चाहिए। एक हेवी ये भी बहुत हेवी साड़ी था, जो मुझे शादी में मिला था, तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। मैंने इसको बहुत एक ही बार पहना है शादी में ही, तो इसीलिए ये साड़ी आज पहन लिया। बट बस सही बोलूँ तो बहुत हेवी साड़ी था और मुझे बहुत काम करना था, तो मुझे थोड़ा-सा इरिटेशन भी हो गया। तो मैं नेक्स्ट ईयर इस चीज़ को ध्यान रखूँगी कि बहुत हेवी साड़ी पहन पहन तो लेते हैं बट काम भी बहुत होता है साथ में। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला कि आज रात के खाना में बन रहा था पनीर पराठा, तो वो सब कल मैंने पनीर घर पे ही निकाला था ना, वही वाला पनीर को मैं बना रही हूँ पराठा। और खुद से घर का निकाला हुआ पनीर का पराठा बनाने का जो मज़ा है ना, वो क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने प्याज़ चॉप कर लिया, लहसुन और उसमें मिर्ची ये सब चॉप करके इसको अच्छे से फ्राई करना है। और पहले पनीर को मैंने वो मैश कर लिया वो अच्छे से। और उसके बाद इसमें पनीर मिला देंगे और हल्का बेसिक मसाला, नमक, हल्का-सा हल्दी और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे ना पनीर मसाला डाला था हल्का-सा। और बस इसी तरह से डाल के बना लिया। और हल्का आपको और भी कुछ मसाला डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा मसाला नहीं डाली, जो बेसिक मसाला होता है वही डाली। और बाकी प्याज़ का तो टेस्ट अच्छा आता ही है। बस उसमें लास्ट में पनीर डाल दिया। पनीर को भी खूब अच्छे से फ्राई करना है। पनीर एक्चुअली पनीर भुर्जी ये बन रहा है, तो उसको ही मैं फिल करूँगी। तो इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत टेस्टी लगा। इतना मज़ा आया ना, हमने 2-2 3-3 पराठा खा लिया और पता भी नहीं चला। एक तो घर का बना हुआ पनीर था, ऊपर से इतना अच्छा टेस्टी बना था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सबने खाया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मैं शाम में ही ये सब प्रिपरेशन करके रख रही हूँ ताकि ईज़ी रहे मुझे बनाना। तो यहाँ पे ये देखिए पनीर डाल दिया मैंने, अब इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बस ये इधर ये बन गया, फिर मैं आ गई नेक्स्ट काम करने। पार्ट बाय पार्ट जो काम मैंने बोला था मैं उसी तरह से करती हूँ। तो उधर बन गया, कुछ प्रिपरेशन कर दिया, फिर मैं आ गई आलता लगाने। तो मैंने सोचा सब कुछ आज ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, कल टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बेसिक आलता का डिज़ाइन होता है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे आता है मैं अपने हिसाब से करती हूँ, मैंने कहीं कुछ देखा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, सब अपने हिसाब से है और अपने मन के खुशी के लिए करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, ये सब मेरे अपने मन की खुशी है। कोई ऐसे ज़बरदस्ती मुझे तो कहा नहीं है कि ये पूजा करो, वो करो। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, मुझे ये सब पसंद है, आलता लगाना, मेहंदी लगाना। और ये सब सबको पसंद होता है एक्चुअली, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो ये सब करने का साल में एक बार मौका मिलता है तो करना चाहिए, नहीं तो डेली रूटीन तो यही फ़ॉलो होता है, वही खाना बनाओ, वही काम करो, वही बर्तन धो। तो कुछ अलग करने से ही आपको मोनोटनी ब्रेक होगा ना, तभी तो आप और ये आप ही को करना है, कोई दूसरा तो आपके लिए करेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा आलता लग गया है, उसके बाद मैं आ गई फटाफट पनीर पराठा बनाने। तो यहाँ पे पनीर पराठा बना रही हूँ और पनीर पराठा जो उसको ठंडा कर लेना है, जो पनीर आपने फ्राई किया है ना, उसको ठंडा करके ही भरना है, नहीं तो गरम-गरम भरेंगे ना तो वो फट जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लिया और उसके बाद देखिए इसको मैंने और आटा जो है ना खूब सॉफ्ट बेलना है, सानना है ताकि आपका वो फटे नहीं। तो यहाँ पे बस भर-भर के मैंने रख लिया था और इज़िली इस तरह से आप करिएगा ना तो आपका आराम से बन जाएगा। और एक साथ मैंने सेंक दिया था, तो भर-भर के मैं रख दी थी कि अच्छा इतना बनाना है मुझे, इतना बनेगा इतने इतने से पनीर में। तो सब बना के एक तरफ रख दिया और उसके बाद एक साथ बेल के उसको मैंने फ्राई किया। तो फ्राई करने में तो थोड़ा टाइम लगता है, सेंकने में टाइम लगता है क्योंकि लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए मैंने शाम में ही ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि अ, देर ना हो। और बस इस तरह से बनाया क्योंकि ये तो फिर नेक्स्ट डे करवा चौथ था, करवा चौथ के दिन तो हमने मतलब अन्न नहीं खाया मैंने, तो ये तो एक दिन पहले का व्लॉग है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना रही हूँ। और कोई भी चीज़ बनाए तो उसको लगता है ना अगर पहली बार बना रहे हैं तो कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। बट हाँ, बनाएँगे नहीं जब तक तो ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन-सा चीज़ कैसा बनना है। तो यहाँ पे मैं वही ट्राई किया, अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर रात का ये खाना था, रात का खाना खाने के बाद मैंने एक फेस पैक बनाया और ये फेस पैक में मैंने कॉफ़ी लिया और एलोवेरा लिया, एलोवेरा और कॉफ़ी को मिक्स कर दिया और इस तरह से एक
वो बनाया, स्क्रब टाइप बनाया कॉफ़ी का। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप था, मैंने पहले स्क्रब किया, हल्का सा स्क्रब करेंगे और थोड़ा देर के लिए मसाज भी करेंगे ताकि अच्छे से जो भी है डर्ट वगैरह जो भी डेड स्किन्स है ये सब निकल जाए और पूरी तरह से फेस क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे कॉफ़ी का यूज़ मैं करती हूँ, मुझे कॉफ़ी वाला स्क्रब बहुत पसंद है। और देखिए उसके बाद मैंने एक टॉवल लिया, उसको गर्म पानी में डिप करके मतलब हॉट स्टीम उसका लिया। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब सेकंड प्रोसेस था थोड़ा सा स्क्रब करना, मसाज करना। सेकंड प्रोसेस को ऑयल, मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लिया है यहाँ पे 2, उसको हाथ में लेके खूब अच्छे से मैंने मसाज किया अपने चेहरे पे, गर्दन पे। तो ये सेकंड प्रोसेस था। खूब अच्छे से इसको मसाज करना है अपने फेस पे, सर्कुलर मोशन में। मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी, सर्कुलर मोशन में और ऊपर की तरफ मसाज करना है अपने फेस के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो भी है यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैंने अपने खुद करके देखा है, सीखा है और थोड़ा बहुत वीडियोस भी देखा है। तो हमेशा ऊपर की तरफ ही आपको मसाज करना है और इस तरह से फिंगर्स से आप अपने चेहरे का मसाज अच्छा से कर सकते हैं और जितना हो सके उतना मसाज करिए। ये सब प्रोसेस में मसाज करना, फेस का मसाज करने से ना उसको अच्छा एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो आप सेकंड स्टेप इस तरह से फॉलो करिए। एक एक स्टेप है, पहले तो हमने एक एक स्क्रब टाइप बना लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल से मसाज कर रही हूँ, विटामिन ई ऑयल से मसाज कर रही हूँ। फिर थर्ड स्टेप है, फिर अगेन वो हॉट टॉवल से ना आपको इसको वाइप ऑफ करना है। हॉट टॉवल का स्टीम लगेगा चेहरे पे तो एक अच्छा सा सॉफ्टनेस आता है। तो यहाँ पे गर्दन को भी छोड़ना नहीं है, गर्दन को भी मैंने किया। और जनरली क्या होता है ना, फेस को करने समय गर्दन भूल जाता है आदमी, तो लेकिन गर्दन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। फिर यहाँ पे मैंने हॉट टॉवल को लेके हल्का सा उससे वाइप ऑफ कर लिया और थोड़ा देर उसको ऐसे चेहरा पे लगा के छोड़ दिया ताकि आपका जितना उसमें गरम स्टीम है ना आपके चेहरे पे लगे और आपको अच्छा फील हो, सॉफ्ट फील हो, आपका फेस अच्छा हो जाए। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या किया मैंने, थर्ड स्टेप मैंने लिया हल्का सा एक पैक बनाया, हल्का सा बेसन और दही, बस ये दो का एक पैक बना के, और उसको मैंने हल्का मोटा ही रखा था ताकि वो पैक की तरह चिपक जाए फेस के ऊपर। और उसके बाद उसको मैंने 5 मिनट रखा था, उसके बाद मैंने हल्का सा मसाज करके उसको भी वाइप ऑफ कर लिया था। तो ये था 3 स्टेप करवा चौथ से पहले का फेस ग्लो पैक। और मुझे तो अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा लगा मुझे करके। आप भी करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप ये करते हैं तो अच्छी बात है। मैंने तो ये इस तरह से 3 स्टेप पहली बार वो फेस स्टीम दिया फेस को, तो मुझे अच्छा सॉफ्टनेस महसूस हुआ फेस पे। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो था मेरे प्री करवा चौथ प्रिपरेशंस, सारा कुछ जो मैंने किया। और बस ये लास्ट था, मैंने सोने से पहले इसको किया ताकि मैं इसको पूरा रात भर रेस्ट दूं अपने फेस को। उसके बाद कुछ भी फेस पे लगाया नहीं था, बस हाँ हल्का सा एलोवेरा जेल लगाया था लास्ट में जब ये फेस को वॉश किया था। बस ये पूरा स्टेप था फेस के केयर का। तो आपको वीडियो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। और क्या कमी है, क्या और आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियो में, मेरे व्लॉग में, ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।